हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक आँखों की मल्टीविटामिन के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आँखों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने आज तक बहुत सारी मल्टीविटामिन्स ट्राई की होंगी, शायद आपको उनसे रिज़ल्ट मिला हो ना मिला हो, पर आप मेरे कहने से एक बार ये ट्राई ज़रूर करके देखना। इसको मैं खुद 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम है न्यूट्रीचार्ज व्यू। ये देखिए इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ल्यूटेमैक्स 2020 जिसके अंदर होता है ल्यूटिन 20 mg और जियाजेंथिन आइसोमर्स 4 mg। ये एक 30 कैप्सूल्स की पैकिंग में आता है और 680 इसका MRP होता है और 600 के अराउंड ये मिल जाता है। 30 वेजिटेरियन कैप्सूल्स 550 या 600 रुपये का मिल जाता है और ये आपको आपके नज़दीकी RCM स्टोर में भी मिल जाएगा। RCM कंपनी आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी। और जो ये कैप्सूल है इसके अंदर क्या है, ल्यूटिन और जियाजेंथिन क्या करते हैं, आप जो आपकी आंखों के अंदर जो ब्लू रेज़ इफ़ेक्ट करती हैं फ़ोन से और लैपटॉप से, उन ब्लू रेज़ के इफ़ेक्ट को ये रोकता है जिससे आंखों में वीकनेस नहीं आती है या आई हुई है तो जिसके वो आंखों में वीकनेस कम हो जाती है। और ये शाकाहारी कैप्सूल है। बेसिकली ये गेंदे के फूल से के रस से बनाया जाता है। मार्केट में आपको ये कैप्सूल और भी ब्रांड्स के अंदर मिल जाएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आई साइट के नाम से कैप्सूल आता है, गूगल पे सर्च करोगे केमिस्ट के शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। वो आपको 200-250 रुपये के अराउंड 10 कैप्सूल मिलेंगे। और जैसे इसके अंदर ल्यूटिन है 20 mg, उसके अंदर ल्यूटिन आपको मिलेगा सिर्फ 3 या 4 mg। मार्केट के अंदर जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनमें किसी भी ब्रांड के सिंगल कैप्सूल के अंदर आपको आमतौर पे 20 mg कैप्सूल, 20 mg ल्यूटिन और 4 mg जियाजेंथिन नहीं मिलेगा। आंखों के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इतनी ही है जितनी इस पर लिखी हुई है, 20 mg। आप वो भी ट्राई कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो ले सकते हो। वो भी आपको 600-700 रुपये की पड़ती है, पर वो भी 3 या 4 mg की, यानी इस कैप्सूल से 4 या 5 गुना ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। आपके नज़दीकी RCM स्टोर पे मिल जाएगी। गूगल पे आप लिखोगे न्यूट्रीचार्ज बाय नाउ पे, आपको लिंक मिल जाए, लोकेशन मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप मेरे थ्रू ऑर्डर भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप एड्रेस भेज सकते हो, आपको बाय कोरियर भी आ जाएगी। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपको मैं सिर्फ मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप इस इंग्रेडिएंट को यूज़ कीजिए, ल्यूटिन और जियाजेंथिन को, चाहे आप किसी मर्जी कंपनी का खाइए, पर एक अच्छी mg में उसमें होना चाहिए। आप नेट पे और भी सर्च कर सकते हो। ये वेजिटेरियन है और मैं कैप्सूल आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, इस टाइप की पैकिंग होती है और ये ऑरेंज कलर का इसका कैप्सूल होता है जो वेजिटेरियन शेल से बना होता है। ज़्यादातर कैप्सूल्स के अंदर जो उसकी शेल होती है वो जिलेटिन से बनाई जाती है, जो जानवरों की चर्बी से जिलेटिन बनता है। इसके साथ साथ आप एक और कैप्सूल यूज़ करना है आपको आँखों के लिए, उसका नाम है DHA। मैं आपको डब्बी दिखा देता हूँ। ये है डब्बी, न्यूट्रीचार्ज DHA एल्गल DHA वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल्स। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है DHA 500 mg इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल DHA 200। अब आपको मैं बताता हूँ DHA होता क्या है। आप सभी ने ओमेगा 3 का नाम तो सुना होगा। ओमेगा 3 हम जनरली यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं। आपको मैं बताता हूँ, ओमेगा 3 में 3 पार्ट्स में ओमेगा 3 डिवाइड होता है। 3 टाइप के ओमेगा 3 होते हैं। एक होता है बेसिकली ALA, एक होता है DHA और एक होता है EPA। जो ALA होता है वो ज़्यादातर शाकाहारी चीज़ों में पाया जाता है। ज़्यादातर वो है आपके अखरोट में और फ्लैक्स सीड्स में, और भी काफ़ी चीज़ों में होता है, पर ये दोनों पॉपुलर है। अखरोट को हम ब्रेन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, अगर आपने 1000 mg ALA लिया है तो वो मुश्किल से ही जो DHA है वो 2 या 5 mg या 10 mg ही DHA में कन्वर्ट हो पाता है। वही जो ब्रेन के लिए सबसे मेन यूज़फुल चीज़ होती है, ब्रेन और आँखों के लिए, तो उससे हमें उतनी अमाउंट में DHA बॉडी को नहीं मिल पाता है। दूसरा होता है आपका EPA और DHA। EPA जॉइंट्स के लिए अच्छा रहता है, हार्ट के लिए अच्छा रहता है, और जो DHA होता है ये ब्रेन के लिए और आँखों के लिए अच्छा रहता है। तो EPA और DHA जो कंबाइन है, ज़्यादातर मार्केट में जो कैप्सूल्स मिलते हैं वो फ़िश ऑयल के अंदर पाया जाता है, पर बहुत से लोग नॉन वेज को यूज़ नहीं करते हैं। और मैं भी आपको यही राय दूंगा कि आप नॉन वेज चीज़ ना ही यूज़ कीजिए, क्योंकि एक तो वो नॉन वेज है, आप किसी प्राणी की हत्या कर रहे हो,
और दूसरा, फ़िश के अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं, जैसे मरकरी है, समुद्र के अंदर जो भी केमिकल्स रिश्ते रहते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये वेजिटेरियन कैसे हैं, आमतौर पे EPA और DHA वेजिटेरियन सोर्स में नहीं पाया जाता है। आमतौर पे होता है क्या, जो फ़िश के अंदर EPA और DHA होता है, ये दिखाओ ना, लिखा हुआ है एल्गल DHA वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल्स। समुद्र के अंदर एक एल्गी उगती है जो घास टाइप की होती है, समुद्र के गहराई में जो घास होती है उसी को फ़िश खाती है, उसी के अंदर EPA और DHA ओमेगा 3 होता है, और उसी के थ्रू उसी फिर फ़िश का ऑयल लगा कर निकाल कर लोग उस कैप्सूल के थ्रू खाते हैं, या फ़िश को डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हैं ओमेगा 3 के लिए। पर ये एल्गल ऑयल से बना हुआ है जो समुद्र के अंदर घास उगती है, और इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ये 900 रुपये MRP है, और 700 या 750 रुपये के अराउंड ये अवेलेबल हो जाती है। आप इस ब्रांड का ना यूज़ कीजिए, पर किसी भी ब्रांड का यूज़ कीजिए, एल्गल ऑयल बेस्ड ही यूज़ कीजिए। और मैं इन दोनों को, इसको भी और न्यूट्रीचार्ज व्यू को भी, दोनों को ही 2 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ। ये आपका DHA का पत्ता है, और ये DHA का यूज़ किया हुआ पत्ता जो ऑरेंज कलर के कैप्सूल में होता है। ये वीडियो मैं आपको ऐसे नहीं डाल रहा हूँ कि सिर्फ एक यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप ये ल्यूटिन भी किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, और DHA भी किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, पर कोशिश कीजिए कि वेजिटेरियन सोर्स हो, और जितनी mg मैंने बताई है इतनी mg आपको मिनिमम कंज्यूम करनी है। DHA 200 mg मिनिमम, ये लिखा 500 mg हुआ, पर 500 mg के अंदर जो DHA है वो 200 mg है। और ल्यूटिन है, इसके अंदर ल्यूटेमैक्स 2020 एक फॉर्म होती है ल्यूटिन जियाजेंथिन की, उसके अंदर ल्यूटिन है 20 mg, मिनिमम 20 mg ल्यूटिन आपको कंज्यूम करना है पर कैप्सूल में। आप किसी भी ब्रांड का कंज्यूम कीजिए, पर आमतौर पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितना mg इन दोनों कैप्सूल्स के अंदर इस प्राइस ऑफ पॉइंट में है, उतना mg किसी भी ब्रांड के अंदर मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। न्यूट्रीचार्ज बहुत ही एक रेपुटेड सप्लीमेंट ब्रांड है, जो RCM की चेन के, RCM की जो स्टोर्स हैं उनके थ्रू अपने सप्लीमेंट्स को सेल करता है। अब मैं आपको DHA का फंक्शन बताया था। जब आप व्यू को तो यूज़ करोगे, इससे क्या होगा कि आपकी आंखों पे मोबाइल का और लैपटॉप्स की स्क्रीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो ब्लू रेज आंखों को वीक कर देती हैं। और जो DHA होता है इसके साथ साथ क्या करता है, एक तो ब्रेन को एक्टिव करता है। जैसे आप अखरोट खाते हो, अखरोट हम खाते हैं DHA के लिए ही, ब्रेन के लिए। बेसिकली उसके अंदर जो DHA होता है वो ब्रेन के लिए ही होता है, ब्रेन और आंखों के लिए। तो अखरोट के अंदर जो DHA बहुत ही पुअर मात्रा में होता है, उसके अंदर ALA होता है जो DHA में कन्वर्ट होता है। जैसे 1000 mg अगर ALA आपके अखरोट में से मिलेगा, तो मुश्किल से 5 या 10 mg ही वो DHA के अंदर कन्वर्ट होगा, जो बहुत ही पुअर और बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके एक कैप्सूल में ही DHA 200 mg मिल जाता है। मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 200-250 ग्राम अखरोट में भी इतना DHA नहीं होगा जितना एक कैप्सूल के अंदर 200 mg DHA होगा। तो इससे एक तो ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सारा दिन अगर सिर चकराता है, घूमता है, तो आप इसको एज ए टॉनिक के तौर पे यूज़ करो, और आंखों के अंदर भी ड्राइनेस नहीं आएगी। जैसे स्क्रीन चलाने से आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, उसका भी ये दूर करता है। और व्यू आंखों के लिए, इसको ड्राइनेस नहीं है आंखों में, पर अगर आप ये दोनों लोगे तो द बेस्ट, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, न्यूट्रीचार्ज व्यू और DHA 200। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुनीश, और मैं कैथल हरियाणा से हूँ, और मैं इन दोनों कैप्सूल्स को खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। और अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होंगी, पर आप मेरे कहने से ये ट्राई करके देखिए और यूज़ करके देखिए। चाहे किसी ब्रांड का यूज़ कीजिए, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे ही यूज़ कीजिए। खाना खाने के सुबह 1 घंटे के बाद पानी के साथ या दूध के साथ आप इसको ले सकते हो, या दोपहर के बाद भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स।